हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर नीट रिजल्ट। मैं उसी चक्कर में लेट हो गया अभी। अ, सबको पता ही होगा जो रिजल्ट आया। टॉप 50 में 3 स्टूडेंट्स हैं ऑल इंडिया में। तीनों पंजाब टॉपर्स हैं। 32 रैंक भूमित की है। कार्तिक, बच्चों आपको आइडिया है कि नहीं? कार्तिक वैसे आपके सीनियर बैच में था। अ, उसने पहले मेडिकल लिया हुआ था। सबसे पहले जब उसने क्लास 11th में स्टार्ट किया था, ही स्टार्टेड विद मेडिकल। फिर 4 महीने मेडिकल पढ़ने के बाद उसका मूड चेंज हो गया। उसने नॉन मेडिकल ऑप्ट कर लिया। फिर वैसे 9th से था वो यहाँ पे। तो चलो 9th 10th में तो पढ़ ही रहा था जो स्टैंडर्ड है। तो फिर नॉन मेड लेके भी मतलब ही गॉट सिलेक्टेड इन आईआईटी। मैं रैंक भूल गया उसकी। बट उसका फिर मूड चेंज हो गया। 650 रैंक। हाँ तो सीधा आईआईटी में एडमिशन मिल रही थी। तो फिर उसका मूड चेंज हो गया। तो ही डिडंट गो टू आईआईटी और 1 साल उसने ड्रॉप किया। और अब मतलब ही स्कोर्ड 44 रैंक। अब वो एम्स दिल्ली जाएगा। हाँ, he went there but came back. Yes. हाँ, जो आयुष के साथ था। चलो बाई चांस आयुष की भी हम बात कर ही रहे हैं तो मुझे आज ही पता चला। आ, आयुष की रैंक जैसे थोड़ी सी पीछे थी, 350 के आसपास थी। मतलब स्टिल वेरी गुड रैंक। बट उसने अब अपनी आईआईटी दिल्ली में है वो। हाँ, तो उसकी पहले ब्रांच कुछ और थी। बट उसने अब 1 साल के बाद ब्रांच चेंज करवा ली, तो अब वो आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर्स में है। तो प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं पड़ा रैंक पीछे आने का। सब सेम हो गया। ये मतलब ना जैसे आईआईटी में जाके डिपेंडिंग ऑन कि आप यस अरे आयुष की तो फिर 350 रैंक थी। मतलब कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा। मतलब अ, एक हमारी स्टूडेंट थी मानवी। अ, रचित वाले बैच में थी वो। तो उसको अ, मतलब वो आईआईटी मंडी में है। एंड उसने वहां पे सिविल में एडमिशन ली थी मेरे ख्याल। और उसको उसने ब्रांच चेंज करके सिविल से कंप्यूटर्स में पहुंच गई वो। तो आप सोचो, जितना रैंक का फर्क था सब बराबर हो गया। तो ये होता क्या है बच्चों, मतलब ये आईआईटी में जाके जो आपके फर्स्ट ईयर के कोर्सेज होते हैं उसमें जो परफॉर्मेंस होती है उसके बेसिस पे ब्रांच चेंज होती है। मतलब ये डिफरेंट आईआईटी के डिफरेंट रूल्स होते हैं। रैंक 24 इशिता लड़की है नाबा से, उसकी है, वो भी 9th से थी यहाँ पे। बच्चों और मजेदार बात तो ये है, मतलब ये अलंकृत स्पेशली आपके लिए, इस बार तो पेपर बहुत आसान था। इतना कट थ्रोट कंपटीशन था इस बार। मतलब ऑब्वियसली 720 पे ही 2-3 बच्चे हैं। और 2 बच्चे, सॉरी। और जैसे भूमित के 705 मार्क्स हैं। 705 पे नियरली देर आर 25 स्टूडेंट्स जो 705 नंबर पे ही हैं। और मतलब वो, अब वो क्राइटेरिया है कि जैसे अगर सेम मार्क्स हैं तो वो टाई ब्रेकिंग वाला होता है कि
पहले एक सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और वो भी अगर सेम हो तो फिर दे चेक द एज। जैसे मतलब 720 पे भी दो बच्चे हैं, तो जिसकी एज बड़ी है उसको फर्स्ट रैंक मिल गई, दूसरे को सेकंड। तो मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज कि भूमित बहुत लकी रहा, मतलब 705 पे भी ऐसा हो सकता था कि उसको एम्स दिल्ली ना मिलता। तो मतलब बच्चों ऐसा हो गया है कि, और आईआईटी का पेपर आपको पता ही है कि इस बार बहुत टफ आया था। तो मतलब ना, मतलब यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ टाइप्स ऑफ एग्जाम्स। मतलब ये जो हम कहते हैं ना कि हाँ जी सिली मिस्टेक हो गई, और हम कहीं ना कहीं अपने आप को जस्टिफाई भी कर लेते हैं कि यार आता तो था, सिली मिस्टेक हो गई, चलो इसलिए ठीक था। नहीं, देयर इज नो स्कोप फॉर सिली मिस्टेक नाउ। मतलब एक एक नंबर पे मारा मारी है बच्चों। फर्स्ट प्रेफरेंस सब्जेक्ट मेरे ख्याल से नॉन मेड में केमिस्ट्री होता है, जिसके बेसिस पे रैंक डिसाइड होती है। मेड में आई थिंक इट इज बायो। मैं नॉन मेड का चेक कर लूंगा, मैं कहीं भूल ना गया हूँ। मेड में तो पहले बायो, फिर केम, फिर फिजिक्स, ऐसे होता है। मेंस में भी कुछ क्राइटेरिया है, कुछ एडवांस में भी होता है। एंड बच्चों चलो नॉन मेड का भी मैं बताऊं तो आ, मतलब जैसे वो काउंसलिंग वगैरह हो गई ना, तो मतलब जैसे अब कॉलेजेस पता चलने शुरू हो गए। सेम रैंक में प्रॉब्लम ये है ना कि अगर हम मान लो सेम रैंक पे 100 बच्चे हैं, अब एक कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो एडमिशन तो 10 की हो सकती है, तो फिर कैसे डिसाइड होगा? आ, हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे नॉन मेड वालों की काउंसलिंग वगैरह हुई, उसमें अब इनके मतलब कॉलेजेस फाइनलाइज होते जा रहे हैं। तो बच्चों मतलब नाउ दिस शुड बी अ मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ यू। मैं लास्ट ईयर का ओमेगा बैच अगर छोड़ भी दूं, मतलब जो उससे नेक्स्ट बैच था, मतलब पाई कह लो या जो भी कह लो, उसमें से आपके अकॉर्डिंग बच्चों कितने स्टूडेंट्स होंगे जो मतलब बिल्कुल टॉप कॉलेजेस में जा रहे होंगे? एंड बाय टॉप कॉलेजेस आई मीन आईआईटी, ट्रिपल आईआईटी, बिट्स, इस लेवल के। और गेस करो बच्चों। आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट बैच, राइट? ओमेगा के बाद वाला। बहुत दूर हो भाई आप। 25 से 30 बच्चे हैं जिनको एडमिशन मिल रही है। तो जस्ट सी कितना, मतलब सब आपके जैसे ही थे, मतलब जस्ट थिंक कि मतलब कितनी रैंक तक। नहीं तो कितने बचे हैं? 10,000 से कम रैंक वाले कितने सारे तो बच्चे हैं, तो उनको तो मिलेगी।
मैं आपको एग्जैक्ट लिस्ट भी बता दूंगा कौन सा बच्चा किस कॉलेज में गया, बट ये कंफर्म पता है मुझे कितने बच्चे गए। तो मतलब बच्चों बहुत टाइम है आपके पास, मतलब अभी भी पूरा जोर लगा के लग जाओ, आराम से आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, आराम से, कुछ भी मुश्किल नहीं है। उज्जवल ने दिल्ली में लिया एडमिशन। हाँ यस, उसको बॉम्बे भी मिल जाता, उसको दिल्ली जाना था। कोई खास फर्क नहीं होता यार, ये दिल्ली बॉम्बे में, ये तो ऐसी हाइप होती है, ये होता है, सारे सेम से ही होता है। चलो भाई, बच्चों बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों अपना अगला टॉपिक है लेंस। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, ठीक है, तो हमने उसमें स्फीयर वगैरह के क्वेश्चंस किए थे। तो अब आप ऐसा सोचो, अगर हम दो कर्व्ड सरफेसेस ले लें जो कि बहुत ही पास पास हैं, जैसे आप देख सकते हो जो मैंने फिगर्स बनाए हुए हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं कर्व्ड ही हो, चाहे एक साइड प्लेन ही हो, तो इसको हम कहते हैं एज अ लेंस। तो मतलब है क्या, दो कर्व्ड सरफेसेस हैं जो, और इनके बीच में जो गैप है वो बहुत कम होना चाहिए, ठीक है, तो हम स्फीयर को नहीं कह सकते कि वो एक लेंस है, लेंस में गैप छोटा होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो कंसेप्ट तो वही हो गया जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जैसे वो फोकस वाला क्वेश्चन किया था। तो अब लेंस का जो नोमेनक्लेचर किस तरीके से होता है देखो, व्हाट वी डू इज, तो हमने लेंस को हम मान लेते हैं कि किसी भी एक साइड से लाइट आ रही है, ठीक है, जैसे लेट से हमने लेफ्ट से मान लिया, तो मान लो पहले लेफ्ट से लाइट आ रही है, फिर राइट से आ रही है। मेरी आवाज कम ज्यादा हो रही है? ओके okay. तो हम पहले एक साइड से देखते हैं, फिर दूसरी साइड से देखते हैं। अब मान लो हमने लाइट लेफ्ट से मानी है, तो हमें जो सरफेस नजर आई, ठीक है, जो फिगर में ऑब्जर्वर वन को सरफेस नजर आ रही है, उसको कॉन्वेक्स सरफेस नजर आ रही है, राइट। तो उसको, तो सबसे पहले हम लिख देंगे कॉन्वेक्स, ठीक है, फिर हम एक ओ लगा देंगे, फिर हम दूसरी साइड से देखेंगे, तो दूसरी साइड से भी कॉन्वेक्स सरफेस नजर आ रही है, करेक्ट, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे एज कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, या फिर बाय कॉन्वेक्स, ठीक है, और कई बार सिंप्लिसिटी के लिए उसको कॉन्वेक्स ही बोल देते हैं, तो कॉन्वेक्स का मतलब भी बाय कॉन्वेक्स ही होता है।
आवाज ठीक नहीं आ रही क्या बच्चों मेरी? हवा की आवाज आ रही है। चलो भाई पंखा बंद कर देता हूँ मैं। लो भाई। ठीक है, मतलब अब तुम मुझे पंखा भी नहीं चलाने दोगे हैं? चलो ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया। ठीक है जी, ऐसे ही चलाता हूँ। नेक्स्ट, जैसे अब ये वाला केस हो गया बच्चों, है ना? इसमें एक साइड से कनकेव, दूसरी साइड से भी कनकेव, तो कनकेव हो कनकेव। समझ आया बच्चों? ऐसे बच्चों, देखो ये दोनों केस समझ आ रहे हैं? प्लेनो कॉन्वेक्स, कनकेवो कॉन्वेक्स। कर लिया नोट सबने? ओके, तो अब बच्चों ये जो लेंस की दो सरफेसेस हैं, आ, इन दोनों सरफेसेस के अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे, ठीक है? सॉरी, अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर्स होंगे, इस तरीके से, विच मे बी सेम विच मे बी डिफरेंट, बट ये दोनों सरफेसेस के अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर्स हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट सरफेस है, ठीक है, मतलब जो लेफ्ट पे है, उसको हमने बोल दिया एज R1, और जो सेकंड सरफेस है उसको हमने बोल दिया एज R2, राइट? तो आगे हम तो बच्चों बात करते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला की। तो बच्चों हम एक लेंस मानते हैं ऐसे, मैंने कॉन्वेक्स बनाया है बट कोई भी लेंस हो सकता है, ठीक है? ऑब्जेक्ट ओ पड़ा है। आप देखो, लेंस का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NL, और उसके सराउंडिंग्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NS। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स हो गए R1 एंड R2। तो बच्चों ने O से कोई लाइट रे मानी जो कि रिफ्रैक्ट करेगी बाय सम एंगल, ठीक है? और उसके बाद लेट्स से कि वो रे ने I1 पे जाना था,
ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है बच्चों, तो अभी आप अभी के लिए सेकंड सरफेस को भूल जाओ, ठीक है। जस्ट थिंक ऑफ द लेफ्ट सरफेस। वहां पे बच्चों क्या हो रहा है, कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रही है ना। लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है बच्चों, NS से NL, राइट। तो फर्स्ट सरफेस के लिए अगर हम सिंपल अपना कर्व्ड सरफेस पे रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगाएं, तो वो बन जाएगा NL बाय V डैश माइनस NS बाय U इज इक्वल टू NL माइनस NS बाय R1, है ना। हम सिंपली ये निकाल रहे हैं कि भाई फर्स्ट सरफेस से इमेज कहां पे बनेगी। अब बच्चों जो फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज है वो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है, करेक्ट। सेकंड सरफेस के लिए लाइट रेज किधर जा रही हैं, NL से NS, अब बच्चों ध्यान से समझना, हमें थिन लेंस का फायदा क्या हो गया कि जो डिस्टेंस, जो इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कुछ भी कह लो, जो डिस्टेंस फर्स्ट सरफेस से है, क्या हम ये कह सकते हैं कि नियरली वही डिस्टेंस सेकंड सरफेस से भी है। जो भी हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस मेजर करने हैं, हम ये कह सकते हैं कि चाहे वो फर्स्ट सरफेस से करो चाहे सेकंड सरफेस से करो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो है ही बिल्कुल पास पास, राइट। तो यही सबसे बड़ा फर्क है थिन लेंस में, ठीक है। जैसे हमने पिछली बार ग्लास स्फीयर का क्वेश्चन जो किया था, वहां पे हमने सेकंड सरफेस के हिसाब से डिस्टेंसेस चेंज किए थे, है ना, क्योंकि वो फिर सेकंड सरफेस की पोल से मेजर किए थे। क्योंकि यहाँ पे लेंस थिन है तो फर्स्ट सरफेस लो चाहे सेकंड सरफेस लो, फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया इमेज जो फर्स्ट सरफेस के लिए थी, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे अब, NS बाय V माइनस NL बाय V डैश। अब लाइट रेज कहां जा रही हैं, NL से NS जा रही हैं, इज इक्वल टू NS माइनस NL अपॉन R2, ठीक है। अभी मैंने बच्चों साइन कन्वेंशन नहीं लगाई, आइडली तो R2 नेगेटिव होना चाहिए था, है ना। इस फिगर के हिसाब से तो R2 नेगेटिव होना चाहिए था, तो अभी हमने लगाई नहीं साइन कन्वेंशन क्योंकि अभी तो हम जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो बच्चों ये बहुत ध्यान से समझना जरूरी है, ये दोनों रिजल्ट समझ आ रहे हैं। नहीं नहीं, वी हैव नॉट निग्लेक्टेड रिफ्रैक्शन ऑन सेकंड सरफेस। जो फिगर में मैंने लाइट रे दिखाई हुई है वो सिर्फ फर्स्ट सरफेस वाली बनाई है, सेकंड वाली तो भी बनानी है। आप देखो उसको I1 लिखा हुआ है। अब
तो ये सेकंड सरफेस से भी बच्चों रिफ्रैक्शन होएगी, तो उसके बाद जो लाइट रे है वो लेट से ऐसे चली गई, हमें नहीं पता, मैंने वैसे ही बना दी। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। तो बच्चों हम इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करते हैं। बच्चों फिर से देखो, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम v डैश जो है वो दोनों इक्वेशंस में आ रहा है ना। v डैश फर्स्ट इक्वेशन में इमेज था, सेकंड इक्वेशन में v डैश जो है वो ऑब्जेक्ट है, बट वैल्यू सेम यूज हो गई। जिसका हमें फायदा होगा वो क्या, कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये टर्म ही कट जाएगी v डैश वाली। तो ये सही हो गया ना। v डैश तो एनीवेज इंटरमीडिएट इमेज थी, फाइनल इमेज तो थी नहीं वो, है ना। वो तो हमें बीच वाले स्टेप के लिए उसकी जरूरत पड़ रही थी और वो कट रही है। तो हमने दोनों को जब ऐड किया तो हमारे पास सीधा जो इक्वेशन बन गई वो फाइनल ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में बनी, राइट। बीच वाले स्टेप की इमेज का रोल ही नहीं रहा। बच्चों फिर से बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस डेरिवेशंस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको ये बात समझ आ रही है कि मान लो मैं ऊपर क्वेश्चन में ये लेंस की जगह ग्लास स्फीयर ले लेता तो क्या फर्क पड़ता। फिर वो डिस्टेंस अलग होता ना, वो कैंसिल ना होते, राइट। ये कंसेप्ट वही रहता कि इमेज फ्रॉम फर्स्ट सरफेसेस ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस, उसमें कोई गलती नहीं है, बट जो डिस्टेंसेस हैं वो चेंज हो जाते हैं, राइट। ओके, तो इसको जो थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे हमने ns को कॉमन लिया, तो वी कैन फाइनली राइट इट इन दिस फॉर्म, 1 by v minus 1 by u is equal to this expression, right। तो बच्चों आप देख सकते हो इस तरह से हमने इसलिए लिखा है क्योंकि राइट हैंड साइड पे अब हमने जो टर्म्स कर दी वो मतलब कांस्टेंट टर्म्स है ना, वो एक सिचुएशन के लिए तो चेंज नहीं होंगी। तो बच्चों इसको हम लिख देते हैं एज 1 by v minus 1 by u इक्वल टू 1 by f, जिसको हम बोल देते हैं लेंस फॉर्मूला। और जो राइट हैंड साइड है उसको हमने बोल दिया 1 by f इक्वल टू nl by ns minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2। ठीक है, तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो हम कहां यूज करेंगे, कोई इमेज की पोजीशन निकालने के लिए, राइट। और जो सेकंड फॉर्मूला है वो हम कहां यूज करेंगे, लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए। बच्चों मुझे ध्यान से सोचकर ये बताओ कि हमने राइट हैंड साइड को लेंस की फोकल लेंथ क्यों बोला।
फोकल लेंथ इज अ स्पेसिफिक डेफिनेशन, राइट? उसको हम अगर यहाँ पुट कर रहे हैं तो वो तभी होना चाहिए अगर वो उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है ना? अदरवाइज तो कोई भी कांस्टेंट पुट कर देते हैं इसको। तो तो कैसे पता चल रहा है भाई फोकल लेंथ क्या होती है? फोकस की पोजीशन, फोकस की पोजीशन क्या होती है? पॉइंट वेयर पैरेलल रेज कन्वर्ज। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन में u को इन्फिनिटी डाल दें तो 1/v की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, राइट? तो वो वही डिस्टेंस हो गया जहां पे रेस कन्वर्ज कर रही है, तो इसलिए हमने उसको फोकल लेंथ बोला है। क्या बच्चों ये बात समझ आ रही है? राइट? मान लो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है ना, जो जिसके ऊपर बॉक्स नहीं बना हुआ। अगर मैं आपको कहूं कि ये एक्सप्रेशन है, मुझे बताओ इससे फोकल लेंथ निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? आप यही कहोगे ना कि u को इन्फिनिटी पुट करके v निकाल लेते हैं, जैसे हमने कल किया था। तो v की वही वैल्यू ही आएगी जो हमने लिखी हुई है, इसलिए इसको फोकल लेंथ बोला है। ठीक है बच्चों? कुछ और बातें बच्चों जो हमें समझनी है। ऊपर वाले रिजल्ट को लेंस फॉर्मूला बोला, जस्ट लाइक हमने पहले बोला था मिरर फॉर्मूला, है ना? क्योंकि वो सीधा सीधा ऑब्जेक्ट और इमेज को रिलेट कर रहा है। ठीक है। नीचे वाले रिजल्ट को हमने बोला है एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। व्हाई? बिकॉज दिस इज द रिजल्ट जो कि एक लेंस मैन्युफैक्चरर के इंटरेस्ट का होगा, कि भाई लेंस मैन्युफैक्चरर को एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ का अगर लेंस बनाना है तो उसको ये वाला रिजल्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है। हमारे पास जब एक लेंस आता है तो हमें तो सीधा सीधा उसकी फोकल लेंथ से मतलब है जो कि उस पर रिटर्न होगी, तो हमें ये फॉर्मूला प्रैक्टिकली हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये समझने वाली है कि एक लेंस की जो फोकल लेंथ है, जो कि हमें इस एक्सप्रेशन से दिख रही है, ये फोकल लेंथ एक फिक्स्ड फोकल लेंथ नहीं है। जैसे स्फेरिकल मिरर की तो फोकल लेंथ सीधा सीधा बोल दी कि भाई r/2 होती है। एक लेंस की जो फोकल लेंथ है वो उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर्स पे तो डिपेंड कर ही रही है, उसके खुद के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी कर रही है, बट सराउंडिंग्स पर भी कर रही है, राइट? मतलब एक लेंस मैन्युफैक्चरर आपको जो फोकल लेंथ बताएगा वो ये कह सकता है कि हाँ एयर के अंदर इतनी फोकल लेंथ है, राइट? बट अगर आप उस लेंस को अलग अलग मीडियम्स में यूज करोगे तो उस लेंस की फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? So the focal length of a lens depends on surrounding medium as well. दूसरी बात बच्चों जो मैंने आपको पहले बताई थी कि अगर कोई भी रिजल्ट n पे डिपेंडेंट है तो इसका मतलब वो अपने आप वेवलेंथ पे भी डिपेंडेंट हो गया।
इजंट इट? तो एक लेंस की फोकल लेंथ अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग होगी। तो हम ये देख सकते हैं कि जो 1/f है दैट इज प्रोपोर्शनल टू NL, एंड n जो होता है हमें पता है कि किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/λ² के, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक लेंस की फोकल लेंथ इज इन अ वे प्रोपोर्शनल टू λ²। ठीक है ना? मतलब रेड की फोकल लेंथ ज्यादा होगी कंपेयर टू वायलेट। अच्छा बच्चों, जब ये ऊपर लेंस मेकर्स फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है तो इसके अंदर R1 R2 के अंदर साइन कन्वेंशन अप्लाई करनी है, बिल्कुल वैसे जैसे हमने कल सीखा था। ऑलराइट? एंड ऑब्वियसली लेंस मेकर्स फॉर्मूला में भी साइन कन्वेंशन तो अप्लाई होगी। तो एक सिंपल सा एग्जांपल ट्राई करो। ऐसे एक लेंस है, इसकी फोकल लेंथ निकालो। यस, फोकल लेंथ ढूंढनी है। फटाफट बच्चों, और आंसर चाहिए, इससे आसान क्या होगा? सुरभि क्या आंसर आया? श्रेयत, पानी है तुम्हारे आसपास? हाँ श्रेयत, पानी है आसपास? भाई सिंपल, R1 क्या है? इंफिनिटी। R2 क्या है? -20, इजंट इट? तो इस पे जब आप लगाओगे क्या आएगा? 40। जिनका आंसर -40 आया, गलती समझ आ गई बच्चों? श्रेयत, समझ आया मैं पानी क्यों पूछ रहा था?
उसमें डुबोने के लिए तुमको। सुरभि गलती मिल गई। ओके, नेक्स्ट बच्चों। ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, हमने उसकी दोनों सरफेसेस के रेडियस सेम कर दिए। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं इक्वी कॉन्वेक्स। ठीक है, तो हम इस लेंस को दो तरीके से काट रहे हैं। मेथड वन इज, आपने ऐसे वर्टिकली काट दिया। मेथड टू इज बीच में से काट दिया हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो दोनों केसेस में जो रिजल्टिंग लेंस आएगा उसकी फोकल लेंथ बताओ। मतलब एक लेंस की, हाँ, जो सिंगल पीस होगा उसकी। आपको सिर्फ ये गिवन है कि इस ओरिजिनल लेंस की फोकल लेंथ एफ थी पहले, तो आपको एफ की टर्म्स में ही आंसर करना है। स्पर्श तुम्हें भी मार पड़ने वाली है, हर बार जल्दी में गलत आंसर। सीखोगे नहीं तुम भी। कब से ये एक ही बात मैं तुम्हें कह रहा हूँ। प्रभनूर, अलंकृत, नमन, भव्य। ठीक है। बबन, आपने कुछ लिखा नहीं है, किसका आंसर क्या है? आरुष, you have to answer in terms of F.
लक्षिका ठीक है। भवन ठीक है। राम ठीक है। श्रीहित गलत है। वैभव गलत है। अच्छा नहीं, श्रीहित ठीक है। मैंने गलत पढ़ लिया। मुझे लगा तुम दोनों मेथड्स का कह रहे हो। ठीक है तुम्हारा श्रीहित। प्राची ठीक है। आदिल ठीक है। आरुष गलत है। चंदन, कितेश, सुखमन, जोत ठीक है। श्रेय ठीक है। हाँ भाई। क्या करना है इसमें? सबसे पहले तो आप बड़े लेंथ के लिए निकाल लो फोकल लेंथ। तो वो बन गई 1/r माइनस माइनस 1/r, राइट। तो ये बन गई NL/NS -1 इंटू 2/r। ठीक है। फिर अब अगर आप एक पीस के लिए लिखो, वो कोई भी एक पीस ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर में। तो इसकी अगर आप निकालोगे 1/f डैश, तो उसकी वैल्यू ये आ गई। तो बस एक ही गलती कर सकते थे जल्दबाजी में, और वही आप में से कुछ लोगों ने की है कि हम एकदम कह दें कि फोकल लेंथ हाफ हो गई। बस क्या देखना था, 1/फोकल लेंथ हाफ हुई है, तो फोकल लेंथ जो है वो डबल हो गई। अरे बन जाए। सिमिलरली बच्चों, दूसरे केस में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, दोनों रेडियस सेम ही है, तो फोकल लेंथ सेम ही आएगी। हाँ जी। तो बच्चों हम ये क्यों कह रहे हैं कि मेथड 2 में जो इमेज होएगी वो कम ब्राइट होएगी? क्योंकि कम लाइट रेज इन्वॉल्व होंगी इमेज बनाने में, राइट। तो बच्चों जब हम ये ऊपर वाले मेथड से फोकल लेंथ निकालेंगे, मतलब कोई भी लेंस मेकर फॉर्मूला लगा के, तो दो केस हो सकते हैं बच्चों, कि या तो हमारी फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। एक बार सोचो कि ये फोकल लेंथ पॉजिटिव और नेगेटिव आने का क्या मतलब होगा।
मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो मतलब फोकस राइट पे आएगा, है ना। फोकल लेंथ नेगेटिव है तो मतलब फोकस लेफ्ट पे आएगा। तो उसका मतलब क्या होगा, फोकस राइट पे आना या फोकस लेफ्ट पे आना। फोकस राइट पे आने का मतलब तो ये हो गया कि सारी रेज राइट पे कन्वर्ज कर रही हैं। अगर फोकस लेफ्ट पे आएगा उसका क्या मतलब होगा, कि रेज एक्चुअली डाइवर्ज कर रही हैं, है ना। तो पॉजिटिव होगा तो इस तरीके से होगा, है ना। और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो वो इस तरीके से होंगी रेज, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में आपको कई बार ये लिखा होता है कन्वर्जिंग लेंस या डाइवर्जिंग लेंस, ऐसे लिखा होगा बस। तो क्या समझना है, कन्वर्जिंग लेंस मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव, डाइवर्जिंग लेंस मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव। ये बच्चों मैंने जो साइड पे लिखा है इसका क्या मतलब है, सेम लेंस इज पुट इन डेंसर सराउंडिंग्स इट विल बिहेव एज डाइवर्जिंग, ऐसा क्यों। वो एन एल बाय एन एस वाली जो टर्म है वो लेस देन वन हो जाएगी, है ना, तो ओवरऑल टर्म नेगेटिव हो जाएगी। तो मतलब कभी भी किसी लेंस की फोकल लेंथ एब्सोल्यूट नहीं होती, है ना, कि हम कह दें कि वो पक्का पॉजिटिव होगी या पक्का नेगेटिव होगी। वो मीडियम के हिसाब से चेंज हो सकती है, राइट। शोभित आप अभी आए हो। बच्चों कितने पेजेस छोड़ने हैं अभी तक, कितने पेजेस का काम हो गया, भूल गए थे क्लास के बारे में, अच्छा। 4 पेजेस छोड़ दो शोभित। ओके। तो मुझे देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड रेस के पाथ्स देखते हैं हम जब वो लेंस के थ्रू पास करेंगी। तो मैं बच्चों प्रेजेंटली, मतलब आई एम अज्यूमिंग कि सराउंडिंग मीडियम इज एयर, राइट। तो मतलब मैं इसको राइट नाउ कन्वर्जिंग लेंस मान रहा हूँ। बच्चों रे ट्रेसिंग हमारे को पर्टिकुलरली काम आती है जब भाई पैराक्सियल रेज वगैरह नहीं है, तो कोई सीधा रिजल्ट तो लगेगा नहीं, तो हमें पता होना चाहिए। तो जो रे तो बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, हमें पता है कि बाद में इट विल पास थ्रू फोकस। अच्छा बच्चों आइडियली तो दो सरफेसेस पे रिफ्रैक्शन हो रही है ना, तो हमें दो जगह बेंड्स दिखाने चाहिए थे। बट हम शॉर्टकट फॉर्म ये बना लेते हैं कि बस सीधा
लेंस के सेंटर से दिखा दो एक ही बार में, क्या चेंज आया। सिमिलरली बच्चों, अगर मैं इस सिचुएशन को उल्टा कर दूं, अगर कोई रे फोकस से पास करती हुई आ रही है, तो वो बाद में पैरेलल हो जाएगी। और एक तीसरी रे बच्चों, जो रे लेंस के बिल्कुल सेंटर से पास कर रही हो, दैट विल गो अनडिविएटेड। ठीक है, उसके साथ ऐसा हो जाएगा कि फर्स्ट सरफेस ने जितना किया उतना ही सेकंड ने उल्टा कर दिया, तो वो अनडिविएटेड ही निकल जाएगी। तो ये तीन रेस के बारे में हमें पता होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम एक डाइवर्जिंग लेंस लेंगे, उसमें बच्चों ये तो रे ऐसी रहेगी जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू पास करेगी वो। बच्चों जो तीसरी रे होगी वो कैसी बनेगी? मतलब कौन सी रे ऐसी होगी जो बाद में पैरेलल हो जाएगी? लाइक दिस, है ना? इसको मैं अलग दिखा देता हूँ, उसमें कंफ्यूजन ना हो जाए। ये बच्चों समझ आ रहा है? बेसिकली जो पहली रे है उसका उल्टा करेंगे ना। मतलब जो रे पैरेलल होएगी वो लेफ्ट साइड वाले फोकस से नहीं पास करेगी, वो राइट साइड वाले फोकस से पास करेगी। क्लियर हो गया बच्चों?
ओके, तो नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं लेंस किस तरीके से इमेज बनाता है। तो साइन कन्वेंशन बच्चों सेम जो हमने अभी तक फॉलो की है वही चलेगी, ठीक है। बस फर्क इतना है बच्चों कि लेंस के केस में हम जो डिस्टेंसेस लेते हैं वो सेंटर से लेते हैं, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं लेंस का, ठीक है। तो ये एक तरीके से दोनों का मिड सा हो गया ना। आइडियली तो हमें फर्स्ट सरफेस के लिए उसके पोल से लेने चाहिए थे, सेकंड सरफेस के लिए उसके पोल से लेने चाहिए थे, तो हमने इन बिटवीन से ले लिए बस दोनों के। ठीक है, बाकी सारी साइन कन्वेंशन सेम है। तो बाकी तो हमने अब कैसे निकालनी है, वही 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इस केस में बच्चों जो लिटरल मैग्निफिकेशन आ जाती है वो सिंपली v/u आ जाती है। बच्चों इस फॉर्मूला को ना यूज करते हुए बहुत ध्यान रखना है, मतलब ना आप मिरर के साथ कंफ्यूज कर दोगे कई बार। ठीक है ना, थोड़ा सा ही बस एक माइनस साइन का ही फर्क है इसका मिरर के साथ। मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या बन जाएगा, फटाफट बताओ मुझे। सिंपल डिफरेंशिएट कर दो, है ना, तो यू विल गेट vi इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई u स्क्वायर इंटू vu। और यहीं से हमारा लेटरल लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला बन जाएगा, है ना, dv बाई du इक्वल टू v स्क्वायर बाई u स्क्वायर। ऑफ कोर्स दिस इज फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ये बच्चों हमने लास्ट टाइम बात की थी वही सेम। कब रियल होगी इमेज, कब वर्चुअल होगी बताओ। मतलब v के साइन से कैसे पता चलेगा। v पॉजिटिव होगा तो कौन सी इमेज होगी बच्चों। रियल, है ना, ये हमने लास्ट टाइम लिखा ही था। बस ये इतना लिख लो, ये दोबारा मतलब सारा कुछ नहीं लिखना, बस ये लिखना है हमें कि कर्व्ड सरफेस और लेंस में, ये भी हमने शायद लिखा ही था कल।
कि v ग्रेटर देन 0 पे रियल है और v लेस देन 0 पे। हमने शायद लिखा था ना लास्ट टाइम बच्चों कि रिफ्रैक्शन के केस में ये हो जाता है। हाँ, तो इसको जरूरत नहीं है लिखने की। आप सीधा इस पे आ जाओ बच्चों, बस पावर ऑफ लेंस। ये बच्चों सिंपल जो हमने 10th में लिखा था, कुछ भी नहीं है। बस पावर क्या है, 1/4 फोकल लेंथ इन मीटर्स। ठीक है, इसका कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ ये होता है कि बस आपको फोकल लेंथ देने की जगह वो पावर दे देंगे, तो बस आप उससे फोकल लेंथ निकाल लोगे। अच्छा बच्चों, एक इस चैप्टर में ना ये ध्यान रखना, जब आप सॉल्व कर रहे होते हो बहुत बार ऐसा होता है हम ना वो 1/v पे ही छोड़ देते हैं आंसर, रेसिप्रोकल लेना भूल जाते हैं जैसे रेजिस्टेंस में होता था। ये बहुत ध्यान रखना है। तो बच्चों ये जो पावर होती है वो किस चीज की पावर होती है, मतलब उस पावर से क्या होता है? बेसिकली दैट इज द पावर टू कन्वर्ज। ठीक है, तो मतलब जब हम कहते हैं कि एक लेंस की पावर ज्यादा है, उसका मतलब होता है कि वो लेंस जल्दी कन्वर्ज कर देगा रेस को। राइट, तो ये हमें फॉर्मूला से भी समझ आ रहा है कि जितनी फोकल लेंथ कम होएगी मतलब वो उतनी जल्दी कन्वर्ज कर रहा है, मतलब उतनी उसकी पावर ज्यादा है। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? और अगर हम पावर नेगेटिव बोल देते हैं उसका क्या मतलब है कि उससे जो रेज है वो डाइवर्ज हो रही है। राइट, तो बच्चों जो हमारी स्पेक्स का नंबर होता है +1 -0.5 वो सारा कुछ, दैट इज नथिंग बट द पावर ऑफ द लेंस। ठीक है बच्चों, चलो दैट्स इट। आपका होमवर्क है बच्चों 0 1 3 में से बच्चों 3A कंप्लीट कर लेना। 3A की मैं डिस्कशन मंडे ट्यूसडे को ही रखूंगा पक्का। बच्चों किस पार्ट तक कर लिया था हमने? तो आपके H और I पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो ओके बच्चों, बाय।